डेवलपमेंट शेयर करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले आप एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले नेम चेंज के प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन दी थी। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल ने यह घोषित किया था कि भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य में लोकसभा 2024 के चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। और आप ये भी जानते हैं कि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मुझे अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, आपको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एकम सनातन भारत दल को एक कॉमन सिंबल अलॉट कर दिया है। ये कॉमन सिंबल बांसुरी है, फ्लूट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसका चित्र आपके पीछे है। आप इस पे अगर फोकस करेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनुअल में से लिया गया चित्र है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पे कैंडिडेट के नेम के अपोजिट रिफ्लेक्ट होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे फोकस करिए ताकि लोग ये देख सके कि क्या कॉमन सिंबल अलॉट किया गया है। जितने भी राज्य हैं, 23 राज्यों में एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स एक ही चुनावी चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। कॉमन सिंबल किसी भी पार्टी को मिलना एक बहुत बड़ी बात रहती है। आप 50 कैंडिडेट्स खड़े करें, आप 100 कैंडिडेट्स खड़े करें, आप 500 कैंडिडेट्स खड़े करें, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, हर एक कैंडिडेट का चुनावी चिन्ह जो होगा वो बांसुरी होगा। इंडिपेंडेंट जब लोग कंटेस्ट करते हैं तो बहुत देर के बाद चुनाव चिन्ह दिया जाता है, तो कंफ्यूजन रहता है। और यही फायदा रहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अगर पार्टी रजिस्टर्ड हो तो समय रहते एक कॉमन सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। अब हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल का कैंडिडेट जो लड़ेगा उसका चुनावी चिन्ह क्या होगा। उसका चुनावी चिन्ह बांसुरी ही होगा। उधमपुर कठुआ लोकसभा से एकम सनातन भारत दल का जो कैंडिडेट एमपी इलेक्शन 2024 का लड़ेगा, उसका चुनावी सिंबल क्या होगा? उसका चुनावी सिंबल भी बांसुरी ही होगा। जो अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की कंस्टिट्यूएंसी से एकम सनातन भारत दल का कैंडिडेट एमपी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसका चुनावी सिंबल भी बांसुरी ही होगा। फॉर्म ए और फॉर्म बी जो पॉलिटिकल पार्टीज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं, जिसे कहा जाता है कि टिकट देना, वो भी हमने पार्टी के तैयार किए हैं। उसके माध्यम से ही बांसुरी के साथ ये टिकट दी जाती है। और जो कैंडिडेट्स हमारे अब कुछ दिनों में जो हम घोषणा करेंगे, उनके चुनावी सिंबल के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दें, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये रहता है। एक सिंबल अलॉट होना इलेक्शन में, एक कॉमन सिंबल की जो सिग्निफिकेंस है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके चलते विशेष तौर पे आज हमने ये सिंबल के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये कहती है कि जनता को हर वो जानकारी दी जानी चाहिए जिससे जनता इफेक्टिवली इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। मान लीजिए जनता मुझे मानती है कि ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और मैं इन्हें वोट देना चाहता हूं, कोई व्यक्ति ये सोचता है, तो उसके लिए ये जानकारी होना कि इस व्यक्ति के आगे सिंबल कौन सा होगा, नाम के आगे सिंबल कौन सा होगा, ये बहुत एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो रहती है। तो इलेक्शन कमीशन भी तरह तरह के तरीकों से ऐसी सूचना को पब्लिक डोमेन में रखने का प्रयास करती है। लेकिन जब एकम सनातन भारत दल को बांसुरी, देखिए नाम भी सनातन संस्कृति सभ्यता, और बांसुरी को आप सनातन संस्कृति सभ्यता से ही जोड़ के देखेंगे, तो ये इलेक्शन कमीशन ने भी हमें ये अलॉट किया। और मान लीजिए ऊपरी कृपा भी हुई कि पार्टी के नाम के सम ही हमें सिंबल मिला, कॉमन सिंबल मिला। और बांसुरी सिंबल को लेके जम्मू लोकसभा से, कठुआ उधमपुर लोकसभा से और राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा से एकम सनातन भारत दल अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगा। क्यों खड़े करेगा? ताकि दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो समझौता पिछले 70 साल से चल रहा है, जिस समझौते के चलते जम्मू संभाग को कश्मीर का गुलाम बना दिया जाता है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे किसी भी और दल की हो, चाहे कोएलिशन गवर्नमेंट्स हो, हमेशा से ही पिछले 70 साल में एक अनहोली कॉन्ट्रैक्ट के चलते, एक ठेके के चलते, एक अंडरस्टैंडिंग के चलते, एक अग्रीमेंट के चलते, किसमें भारत की राजसत्ता जिसे दिल्ली की सरकार रिप्रेजेंट करती है, और कश्मीर की राजसत्ता जिसे कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट रिप्रेजेंट करती है, सो कॉल्ड सेक्युलर क्रेडेंशियल्स
अपना के झूठे मूठे पॉलिटिकल पार्टीज का चोला पहन के उस समझौते को चुनौती देने के लिए, जम्मू प्रोविंस, जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, जम्मू संभाग के लोगों की अल्टीमेट लिबरेशन के लिए हमें नौकरियां नहीं मिलती, हमारे एरियाज को डेवलप नहीं किया जाता, हमारी नाली गली सड़क नहीं बनती। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, सेंटर ऑफ पावर कश्मीर से हटा के जम्मू में स्थापित करने के लिए, और आप सब ये जानते हैं, चाहे डेमोग्राफिक इन्वेजन का मामला हो, चाहे जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मामला हो, पिछले कई वर्षों से एकजुट जम्मू और अब एकम सनातन भारत दल इस विषय पे अपनी बात रख रहा है, अपनी बात उठा रहा है और संघर्ष कर रहा है। हमने वो कानून तक खत्म करवा दिए जो कानून जम्मू संभाग के खिलाफ बनाए गए थे। हमने वो ऑर्डर तक मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकले हुए ध्वस्त करवा दिए, जिसका उद्देश्य जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना था, जम्मू की सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म को नष्ट करना था। इसलिए आपके माध्यम से आज मैं अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, जम्मू संभाग के लोगों से, कश्मीर से हमें कोई लेना देना ही नहीं, जम्मू संभाग के लोगों से निवेदन करूंगा कि एकम सनातन भारत दल आने वाले 2-3 दिनों में जो भी अपने कैंडिडेट्स एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े करेगा 2024 के इलेक्शंस में, बांसुरी के चिन्ह पे मोहर लगा के, या आप ईवीएम्स हैं तो बटन दबा के बांसुरी के सामने वाला आप एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को विजयी बनाएं। एक ऑप्शन है, एक विकल्प है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही कहती हैं, और खासकर जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा है, ये चिढ़ाते हुए जम्मू संभाग के लोगों को कहती है कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे, क्या तुम्हारे पास विकल्प है। तो आज विकल्प आपके सामने खड़ा है। आज वो जिम्मेवारी जो जम्मू संभाग के लोगों के कंधों पे थी कि एक विकल्प के रूप में कोई तो खड़ा हो, वो खड़ा होने का साहस हम दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें और बल मिलेगा जब जनता का सहयोग भी हमें ये साहस दिखाने के लिए प्राप्त होगा, जब जनता भी इस हमारे उपक्रम में हमारे पीछे खड़ी होगी। मैं जनता से बार बार ये अपील करता हूं कि एकम सनातन भारत दल आपके सामने एक विकल्प के तौर पे है। क्यों आप ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहेंगे जो पार्लियामेंट में जाके झूठ बोलता है, जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष जम्मू संभाग को, जिन 2 व्यक्तियों ने जम्मू संभाग को पिछले 10 सालों में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया है। मुझे बताइए, हम अपने आप से सवाल पूछे कि क्या उन 2 व्यक्तियों ने, जिनका टिकट अभी भाजपा ने फिर रिपीट किया है, जम्मू संभाग के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई बात कही? जम्मू संभाग पे जब विपत्तियां आई उस समय क्या ये पार्लियामेंटेरियंस आपको दिखे जम्मू संभाग की बात रखते हुए? रसाना में पूरा जम्मू संभाग एकजुट होकर कहता था कि सीबीआई जांच करवा लीजिए। हमारे मंदिरों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे कुल देवताओं को बदनाम किया जा रहा है, हमारी सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म पे प्रहार किए जा रहे हैं, एक बार सीबीआई जांच करवा दीजिए। ये इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस का दायित्व था ना कि वहां पे दिल्ली में जाके पूरे देश को भी बताए, पार्लियामेंट को भी बताए, और सरकार भी नहीं की थी, प्रधानमंत्री को और बाकी लोगों को बताए कि जम्मू की इस मांग का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आप अपने आप से सवाल पूछिए, मैं भी अपने आप से सवाल पूछता हूं, 5 साल अगर फिर इन 2 लोगों को दे दिए या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को दे दिए जिसका पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जम्मू विरोधी कार्रवाई करना ही था, तो मुझे बताइए जम्मू मजबूत होगा कि कमजोर होगा? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, हम भी अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, इसलिए ये साहस हमने किया है कि अगर फिर से जो 10 साल से जिससे हम दुखी हैं, जिन लोगों को लेके हमारे मन में घृणा है, जिन लोगों को लेके हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि ये जम्मू संभाग का भला नहीं कर सकते, ये जम्मू संभाग की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठा सकते, ये जम्मू संभाग की आवाज, जम्मू के राष्ट्रवादी समाज की आवाज पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को नहीं बता सकते यहां से जब दिल्ली जाके पार्लियामेंट में कि दिल्ली और कश्मीर के समझौते में जम्मू को खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। दिल्ली और हाफ सेपरेटिस्ट अलगाववादी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर जम्मू को खत्म करने का पूरा प्लान कर दिया है। जब ये ऐसी बातें भी पार्लियामेंट में जाके देश को नहीं बता सकते, तो हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है, क्या वो इनके हाथों में सेफ है? अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए, इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद कि हमें एक विकल्प की जरूरत है, एक विकल्प की आवश्यकता है, और अब वो विकल्प जम्मू की अपनी पार्टी, जम्मू में उपजी, जम्मू में जन्मी, जम्मू के कॉजेज को लेकर चलने वाली अपनी पार्टी जब ये साहस दिखा रही है कि पहाड़ से लड़ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ ही है सामने जिससे लड़ना है, तो उसके पीछे खड़ा होना हमारा सबका दायित्व है। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः जम्मू संभाग के लोगों से, इस राष्ट्रवादी समाज से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बांसुरी पे मोहर लगाएं। 3 सीट्स पे हम कैंडिडेट्स दे रहे हैं। जो ये लोग कहते हैं जूते की नोक पे जनता को रख के कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे,
हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारे समाज के बारे में कहीं चर्चा नहीं करेंगे, तुम्हें क्या लेना देना, हम तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे, तुम्हारे काम नहीं करेंगे, पर तुम वोट किसको दोगे? ये सब हम कर लेंगे तो किसको वोट दोगे? क्योंकि बाकी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, ये भाजपा के लोगों की बात की, कांग्रेस ने भी तो यही बर्ताव किया जम्मू संभाग के लोगों के साथ। तो इसीलिए अगर जम्मू को गुलाम भाजपा कांग्रेस ने मिलकर आज तक रखा है, दिल्ली ने कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जम्मू को सौंप दिया है, कश्मीरियों को सेंटर ऑफ पावर वहां पे शिफ्ट कर दिया है, तो इस गुलामी के खिलाफ आवाज केवल और केवल जम्मू संभाग का राष्ट्रवादी व्यक्ति उठा सकता है। वो आवाज उठाने का, इस कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती देने का जिम्मा हमने अपने कंधों पे लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि जम्मू संभाग की पूरी जनता इसमें हमारा साथ देगी, क्योंकि साहस से लड़ने वालों के पीछे ही भारत का समाज हमेशा से रहा है। लड़ने वालों के पीछे, चाहे वो हारे भी हो, उन्हीं को उन्होंने हीरो माना है, उन्हीं के पीछे वो खड़े हैं। तो इसीलिए पुनः एक बार फिर आज इस बात के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये हमें बांसुरी सिंबल जो अलॉट किया है, बांसुरी सिंबल एकम सनातन भारत दल के तमाम कैंडिडेट्स का रहेगा। अब बांसुरी ही बजानी है, बांसुरी बजा के ही जम्मू के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए जम्मू संभाग पे हिमालय में जो हमारी सनातन संस्कृति बसती है, उसको तबाह करने के पीछे जो ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बांसुरी पे बटन दबा के एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को विजयी बनाए। मैं एक बार आपके दर्शकों के लिए ये डिस्प्ले भी कर दूं ताकि बिल्कुल साफ तरीके से समझ आए कि क्या चुनाव चिन्ह है। आपके सामने ये बांसुरी मैं सामने रख रहा हूं। बांसुरी पे आपको बटन दबाना है एमपी इलेक्शंस के लिए, एमपी 2024 इलेक्शंस के लिए। जम्मू लोकसभा से, कठुआ उधमपुर लोकसभा से, राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा से ये बांसुरी है जो बजनी चाहिए। इसी बांसुरी पे आपको बटन दबाना है और जम्मू की अपनी पार्टी, जम्मू का अपना विकल्प, राष्ट्रवादी समाज के लिए जो विकल्प है, उसे विजयी बनाना है और अपना, अपने बच्चों का, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का भविष्य जो है वो उज्जवल बनाने के लिए बटन दबाना है। याद रख लीजिए, 10 साल जिन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया, उन इंडिविजुअल्स को हमें रिपीट नहीं करना है, परिवर्तन लाना है। आज ये बांसुरी परिवर्तन का सिंबल है। ये बांसुरी जो है ये परिवर्तन का सिंबल है। परिवर्तन के लिए आपको वोट करना है, परिवर्तन लाना है ताकि हमारा भविष्य सफल हो, उज्जवल हो सके। परिवर्तन लाना है ताकि जम्मू सशक्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां अंकुर हर जगह देखा जा रहा है, शंखनाद हो गया, घोष